विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो उत्तराखंड के लिए भाई उत्तराखंड कर रहे थे आज, उत्तराखंड की जगह मैं आपको करंट इवेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है कि करंट इवेंट्स कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या याद करना है, किन किन के आने की संभावना ज्यादा होती है क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? शब्द संक्षेप जिनको बोलते हैं, वहां से किन के क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक तो जो सबसे चर्चित शब्द रहा वो रहा यूसीसी। क्या रहा? यूसीसी। तो इसको याद करना आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यूसीसी में यू का मतलब क्या है, तब आपने बोलना यूनिफॉर्म। कई बार पूछेगा कि यूसीसी में सीसी का मतलब क्या है, तो आपने बोलना सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यूसीसी किसका एब्रीवेट है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का। दूसरा जो सबसे चर्चित शब्द रहा है वो रहा है इंडिया। क्या रहा है? इंडिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये तो पता है ना, इंडिया किसने बनाया? बहुत सारे दलों ने मिलकर एक दल बनाया, उसका नाम क्या रखा? अलायंस का नाम क्या रखा? इंडिया रखा। तो इंडिया में क्या पूछेगा वो? INDIA, डी पूछ सकता है, आपने बोलना डेवलपमेंट। ठीक है, या तो पूरा पूरा पूछेगा या कोई एक शब्द पूछेगा। जैसे आई से क्या मतलब, आई का क्या मतलब है, तो आई वाला पहला तो इंडियन है, लेकिन दूसरा वाला जो है इंक्लूसिव है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आई का मतलब क्या है। इंडिया में पहले आई और बाद वाले आई का मतलब क्या है, तो आपने बोलना पहले आई का मतलब इंडियन है और दूसरे आई का मतलब क्या है? इंक्लूसिव है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इतना समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ी देर में फिर पूछूंगा मैं सारे क्वेश्चन। अगला जो बहुत चर्चाओं में रहा है वो रहा है क्या? सीपा, CEPA। क्या रहा है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लिखते भी रहिए, जो नोट करना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इतना समझ में आ गया? कई बार पूछ सकता है कि सीपा में पी का मतलब क्या है, तो आपने बोला पार्टनरशिप। या पूछेगा ई का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक। सी का मतलब क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव। इतना समझ में आ गया? फिर जो चर्चाओं में रहा शब्द वो रहा इस बार SSLV। क्या रहा? देखो, हम PSLV सुनते आए थे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सुनते आए थे ना, लेकिन ये SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इतना समझ में आ गया? मैं वरीयता के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि जिनके ज्यादा आने की संभावना है उनको मैं पहले बता रहा हूं। बाद में क्या करना है आपने, साल भर में 2023 में, मतलब क्योंकि 2024 में जो पेपर होंगे उसमें 2023 में जो जो शब्द चर्चाओं में रहे उनका एब्रीवेट पूछ सकता है। तो समझ में आ गया? तो मैंने कहा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर हो गया? ठीक है। एक चर्चा में रहा RRTS। क्या रहा? RRTS। इसका मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्लियर हो गया है? इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इसके तहत पहली नमो रेलगाड़ी, नमो भारत रेलगाड़ी कब चली, तो आपने बोलना है 20-21 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। पहली जो नमो भारत रेलगाड़ी चली है, पहली नमो भारत रेलगाड़ी वो कब चली है? 20-21 अक्टूबर 2023 को चली है। कब चली है? 20-21 अक्टूबर 2023 को चली है। RRTS की फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होती है। ठीक है, टी का मतलब पूछ सकता है कि RRTS में क्या है, तो टी मतलब ट्रांजिट। ठीक है, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इतना क्लियर हो गया? बाकी आपको ये पता ही है, ये बहुत चर्चाओं में रहा, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि ये नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया भाई इसको। मई 2023 में RVNL को, रेल विकास निगम लिमिटेड को क्या मिल गया? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। क्या मिल गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। क्लियर हो गया? ठीक है। एक बड़ा चर्चाओं में रहा शब्द HUID। क्या रहा? HUID,
क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, HUID किसका एब्रीवेट है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का है भाई। क्लियर हो गया? इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि HUID में आई से क्या ध्वनित होता है, तो आपने बोलना आइडेंटिफिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है भाई। उसके बाद जो चर्चाओं में रहा शब्द वो रहा BNS। क्या रहा? भारतीय न्याय संहिता। BNS को क्या बोलते हैं? भारतीय न्याय संहिता। संहिता। एक रहा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्लियर हो गया? एक चर्चाओं में रहा BSS। क्या रहा? BSS किसका एब्रीवेट है? भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता। क्लियर हो गया? तो मैंने मोटे मोटे बता दिए आपको। एक और रहा वैसे GBA। कौन सा? GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। क्लियर हो गया? तो मैं अपेक्षा करूंगा कि क्या पता इसमें से एक नंबर मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो ऑडियो सुनने के बाद अगर एक नंबर मिलता है तो इतना बोलना क्या होगा? सफल होगा मेरा, है ना? तो भाई आपने इसको क्या करना? नोट करना है, उसके बाद कोशिश करना। वैसे तो मुझे लगता है कि UCC और इंडिया से ज्यादा आने की संभावना है। और एक मैंने जो बताया आपको, नमो भारत रेलगाड़ी कब चली, वो 20-21 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अक्टूबर की घटना है। नमो भारत रेलगाड़ी 20-21 अक्टूबर 2023 से चली। एक क्वेश्चन वो बन सकता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड अभी अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला मई 2023 में, तो RVNL से क्वेश्चन बन सकता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको कुछ पुरस्कार बता रहा हूं, ठीक है, कि कौन कौन से पुरस्कार भाई किस किस को मिले। तो बड़े इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार होते हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहां पे ये याद करना जरूरी होता है, नंबर। क्या? नंबर याद करना जरूरी होता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको मिला। अब भाई 21 लिखा हुआ क्योंकि बाद में मिला, इसलिए अभी 21 तक का ही लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको मिला? आपने बोलना है दामोदर मौजी। दामोदर मौजी कोंकणी उपन्यासकार है। ये कौन है? कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कोंकण तट पर जितने भी क्षेत्र है वहां पर कोंकणी बोली जाती है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है ना? भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त क्या है, मतलब 8वीं अनुसूची में जब 22 भाषाएं हम देखते हैं तो आपको पता है उसमें कोंकणी आती है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, है ना? क्या हुआ था, कुछ संविधान संशोधन हुए थे, एक बार सिंधी जोड़ी थी, एक बार कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं जो थी वो 8वीं अनुसूची में एक साथ जोड़ी गई थी। बाद में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये पता है? किसी को संविधान संशोधन याद है? हाँ जी। जो सिंधी जोड़ी गई थी वो किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? किस? अरे नहीं भाई, 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। किससे? 21वें। एक तो ये बच्चे भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करो, 21 या 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किससे जोड़ी गई थी भाई? 71वें संविधान संशोधन। अभी मैं सन नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं पहले ये याद कर लो 2171, है ना? 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। और बाद में फिर बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी 92वें संविधान संशोधन। अब जिन बच्चों का थोड़ा हिंदी वीक है उनको बता दूं, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या? 92 मतलब 9 और 2, ठीक है? और भाई हिंदी को भी वो दो भाई, हिंदी में भी याद करो, कैसे होगा फिर? ठीक है। दामोदर मौजी कोंकणी उपन्यासकार हैं, इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। दामोदर मौजी। अब इनके उपन्यास बाद में पढ़ेंगे हम, पहले इतना याद कर लो कि दामोदर मौजी, जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यहीं से है। अगर उसने पूछ लिया 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसको मिला,
तब आपने बोलना नीलमणि फुकन जूनियर। नीलमणि फुकन जूनियर असमिया लेखक हैं ये, क्या है, असमिया लेखक है, ठीक है। तो भाई ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हम 57वां याद करके जाते हैं, 56वां पूछा होता है कई बार, और भ्रमवश क्या करते हैं हम, लिख देते हैं कुछ और आंसर। तो 56वें में नीलमणि और 57वें में दामोदर, ठीक है, याद रहेगा, ऐसे याद करते हैं। और अभी याद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सब गायब। क्या थोड़ी देर बाद? अब आप लोग बोलते हैं कि हम भूलते हैं, तो भूलना एक वरदान है भाई। अगर भूलते नहीं तो बचपन से जितना कुछ देखा और सुना ब्लास्ट हो जाता दिमाग। तो लेकिन कंपटीशन कैसे निकलता है, तब उस हद तक याद करना है, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक आपने क्या करना, उसको जपना है, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, हाँ, जब तक कि वो ऐसे नहीं हो जाता जैसे जन गण मन। और जैसे मैं इतना बोलता हूं, आप बोलते हो अधिनायक जय है। क्यों? क्योंकि बचपन से सबसे ज्यादा जो आपने जपा है वो क्या जपा है, एक जन गण मन जपा है, एक आपने ओम जय जगदीश जपा है, और एक आपने आज मेरे यार की शादी है ना भाई। जैसे मैं एक शब्द, एक लाइन बोलता हूं, अगली लाइन अपने आप दिमाग में आती कि नहीं आती, इसका मतलब आपने इतना याद कर रखा उसको जाने अनजाने। यानी आप 99 साल और 100 साल की उम्र में भी राष्ट्रगान पूरा गा लेंगे, इतना याद कर रखा आपने। तो कोशिश करो, ठीक है। अब व्यास सम्मान भाई, अगला क्या है, व्यास सम्मान 2021 किसको मिला? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। क्या मिला? व्यास सम्मान 2021 किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। उनकी कृति कौन सी है? पागलखाना। उनका उपन्यास जो है किसके लिए मिला है? पागलखाना के लिए मिला है। व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। पागलखाना उपन्यास, इनकी कृति जो है वो क्या है, उपन्यास लिखा है इन्होंने, पागलखाना, ठीक है। तो और अगर पूछ लिया 2021 का किसको मिला है, तो असगर वजाहत को मिला था। किसको मिला था? असगर वजाहत को मिला था। उनकी कृति थी महाबली नाटक के लिए। किसके लिए? महाबली नाटक के लिए। लेकिन जो ज्यादा याद रखना है आपने, वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, पागलखाना। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने याद करना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसको मिला है? मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता रहा हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पहले क्या करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 मिला वहीदा रहमान, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना। वहीदा रहमान सुना है नाम? पिक्चर देखी है इनकी? किसी एक पिक्चर का नाम बता दो बस। वहीदा रहमान बहुत अच्छी अदाकारा, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला 2021? आंसर वहीदा रहमान को मिला है भाई। ऐसा सुन लो, ये 2021 जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कंफ्यूज करेगा आपको वहां पर पेपर में जाके। आप बोलोगे हम तो 2024 में हैं, ये इतना पुराना क्यों पूछ रहा है? मिला ही बाद में, क्या करें, 2021 का बाद में मिला। कब मिला? 26 सितंबर 2023 को मिला। लेकिन मिला कब का? 2021 का मिला। दादा साहब फाल्के अवार्ड पीछे चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? क्लियर हो गया? उससे पहले मिला था आशा पारेख को। किसको मिला था? 2020 का आशा पारेख को मिला था। ये भी अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, नृत्यांगना है ना। चलो जी, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला? भाई मिला 18 जून 2023 में, लेकिन पूछेगा गांधी शांति पुरस्कार 2021 क्या? 2021 किसको मिला? गीता प्रेस। इससे परिचित है आप लोग हो? कहाँ है बताओ तो? गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर वालों की बीच में। क्योंकि अब बच्चे क्या हैं, सब मोबाइल वाले हो गए, किताबें कोई पढ़ता नहीं, धार्मिक पुस्तक है। तो बाद में बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पुस्तक क्या करनी चाहिए, वहां से खरीदनी चाहिए। तो गीता प्रेस वालों की दुकान आपके स्वर्गाश्रम में भी है। तो जाना कभी उन पुस्तकों को पढ़ना। आपके सामने साक्ष्य है, एक व्यक्ति ने क्या किया, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? एक बाबा थे और बहुत ही क्या थे, सामान्य से व्यक्ति थे। उन्होंने क्या पढ़ा? पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा, योग पढ़ा। उसके बाद उन्होंने टीवी पे आना शुरू किया, योग सिखाया, पूरी दुनिया को योग सिखाया। आज आप उनको बाबा रामदेव के नाम से जानते हो। किनके नाम से? तो क्या पता आपका भविष्य भी क्या हो, उन पुस्तकों में हो कहीं। किन पुस्तकों में? तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है।
है ना, कई हजार करोड़ का क्या है उनका आज, मतलब एक सेट किया, मतलब एक महात्मा ने, एक साधु ने क्या किया, बताया कि अगर वो किसमें भाई, अगर वो क्या करने लग जाए, बताओ, भारतीय प्रोडक्ट्स जो है अगर उनको क्या कर रहे हैं, लॉन्च करें, तो वो क्या कर सकते हैं, है ना, दंत कांति क्या। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला 2021 का, गीता प्रेस को मिला। किसको मिला भाई, गोरखपुर तो पता है ना, कौन, कहां, गुरु गोरखनाथ जी की भूमि। मैंने एक दिन पहले भी क्वेश्चन दिया था, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में बताना है आपको। क्या बताना है, मत्स्येंद्र नाथ। नाथ पंथ के लोग जिनको मैंने बताया था क्या करते हैं, कान छिदवाते हैं, क्या पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, आदेश गुरु का बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ उसी परंपरा से है। योगी आदित्यनाथ से संबंधित कोई यहां पर ऋषिकेश में आपने अगल बगल कुछ देखा है, या नाथ पंथ से संबंधित कोई चित्र देखा है आपने, देखा है, बताओ अगर देखा है तो मैं बता देता हूं आपको, सील समाधि मंदिर सुना है। तो वो जो समाधि है वो नाथ लोगों की, मतलब किसी नाथ बड़े महात्मा की क्या है, समाधि है। तो जितना क्षेत्र है वो पूरा, वो किनका, नाथों का है। किसका है, नहीं पता होगा, नहीं पता था, तो बाबा का है वो, योगी आदित्यनाथ का। हाँ, इसलिए वहां गड़बड़ मत करना कभी। बाबा है, एक हाथ में वेद, एक हाथ में भाला लेके चलते हैं। चलो भाई आगे, गांधी शांति पुरस्कार हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला, योगी आदित्यनाथ को मिला 2023 का। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ, आंसर योगी आदित्यनाथ। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनका वास्तविक नाम क्या है। क्या नाम है वास्तविक नाम, अजय सिंह बिष्ट है। क्या नाम है, अजय सिंह बिष्ट। गांव का नाम बताओ, अरे उत्तराखंड के लोगों, अरे यमकेश्वर तो ब्लॉक है भाई, गांव का नाम पूछ रहा हूं मैं। बाबा जी ने सुन लिया ना अगर कि उत्तराखंड के लोग नहीं जानते हैं, फिर देखिए जल्दी बताओ, एक तो उन्हीं के क्षेत्र के हैं ये। योगी आदित्यनाथ जी के गांव का नाम पंचूर। क्या नाम है गांव का, पंचूर। हाँ ठीक है जी, नाराज मत करो भाई। अगला सरस्वती सम्मान 2022, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला भाई, शिव शंकरी को प्राप्त हुआ है। तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है ये, कौन, शिव शंकरी जी। सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त हुआ है 2022 का, इनकी कृति है क्या, सूर्य वामसम, सूर्य वामसम आत्मकथा है उनकी, किनकी, शिव शंकरी की। इतना समझ में आ गया। और अगर 31वां पूछ लिया, ये तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 है। मैंने कहा कभी कभी पेपर वाला क्या करता है कि भाई करंट में रह के भी पुराना पूछ लेता है। अगर 32वां पूछा सरस्वती सम्मान, तब तो शिव शंकरी सूर्य वामसम आत्मकथा के लिए। लेकिन अगर पूछ लिया कि 31वां 2021 किसको मिला, तो प्रोफेसर रामदरश मिश्र, रामदरश ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी कृति थी कि मैं तो यहां हूं, मैं तो, और ये काव्य संग्रह था इनका, क्या था, मैं तो यहां हूं, प्रोफेसर रामदरश मिश्र। ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ये पूछना चाहिए, आपको याद करना है वैसे 32वां। पर मैं एक बता रहा हूं कि माना अगर पूछ लिया तब क्या करोगे, तो दोनों दो याद करके चला करो भाई। इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है बिहारी पुरस्कार 2022। 31वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है, आंसर डॉक्टर माधव हांडा, राजस्थान के हैं। इनकी कृति है पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। क्लियर हो गया। बिहारी पुरस्कार 2022, 31वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है, आंसर डॉक्टर माधव हांडा, जो कि राजस्थान के हैं। और उनकी कृति क्या है, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। क्लियर हो गया। अगर पूछ लिया माना 31वां किसको प्राप्त हुआ था 2021 का, तो मधु कांकरिया, उनकी कृति थी हम यहां थे, हम
तो मुझे नहीं लगता कि यहां से पूछना चाहिए उसे, पूछेगा तो वो पूछेगा 31वां बिहारी पुरस्कार 2022। तब आपने बोलना डॉक्टर माधव आंडा राजस्थान, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि टेम्पल्टन पुरस्कार पूछा उन्होंने, क्या वैसे जल्दी से पूछते नहीं है लेकिन पूछा है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? आंसर डॉक्टर एडना अदन इस्माइल। डॉक्टर एडना अदन इस्माइल, ये मई 2023 में मिला इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार। क्यों मिला इन्हें? सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्षरत रहने के कारण डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अगला जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो है आपका कौन सा भाई? हाँ जी, अगला पुरस्कार नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसको मिला है? नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम सुना है आपने? नॉर्मन ई बोरलॉग, बताइए भाई। 40 वर्ष से कम उम्र वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है और यह मिला है डॉक्टर स्वाति नायक को। किसको मिला है? स्वाति नायक को। नॉर्मन ई बोरलॉग, बताओ कहां सुना इनका नाम आपने? हाँ जी, कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो जो आपके देश में जो आप अन्न खा रहे हो ना, वो इन्हीं की देन है। और भी हैं, भारतीय कृषि वैज्ञानिक भी थे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। 2023 पुरस्कार डॉक्टर स्वाति नायक, भारत की हैं। ये 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को। ठीक है। फिर एक बहुत ज्यादा पूछने की संभावना बनती है कि मिस इंडिया कौन रही इस बार? फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया कौन रही? तो आपने बोलना नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की। कौन रही? नंदिनी गुप्ता, राजस्थान। कहां पर हुआ था ये संपन्न? मिस फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता कहां पर संपन्न हुआ? हाँ जी, मणिपुर में हुआ। बिल्कुल, इम्फाल मणिपुर में हुआ 15 अप्रैल 2023 को। ठीक है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023। एक पूछता है मिस डीवा अर्थ, मिस डीवा अर्थ 2023, तब आपने बोलना श्वेता शारदा, भारत। श्वेता शारदा, भारत। तो ये दो नाम याद कर लीजिए भाई। ठीक है। उसके बाद खेल जगत में अगर मैं पूछूं तो आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल, ये तो सभी को पता होगा, बालकों को, है ना। तो भाई 18वां जो आईसीसी पुरस्कार 2021-22 का वितरण हुआ है, ये क्योंकि 28 से लेकर 30 के बीच में जनवरी में 2023 दुबई में हुआ, तो उसमें आपने अब बोलना है कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? आईसीसी। पहले तो नंबर याद रखना आपने 18वां, फिर याद रखना आपने आईसीसी, वर्ष याद रखना 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की जो ट्रॉफी होती है उसको बोलते हैं गैरी सोबर्स ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? गैरी सोबर्स ट्रॉफी। तो ये मिला है भाई बाबर आजम को। किसको मिला है? बाबर आजम। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन? बाबर आजम, पाकिस्तान। बाबर आजम, पाकिस्तान। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपने खुद याद करना कि 18वां आईसीसी पुरस्कार 2021-22 के तहत सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार किसको दिया गया है? आंसर
फिर दोबारे बाबर आजम, फिर दोबारे बाबर आजम याद करना आपने, कहा पाकिस्तान। और इसको लगातार दूसरे वर्ष दिया गया सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का, ठीक है। फिर दोबारे आईसीसी, कौन सा 18वां आईसीसी पुरस्कार 2021-22 जो कि जनवरी 2023 में दुबई में दिए गए। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड का है। बेन स्टोक्स कहां का खिलाड़ी है? इंग्लैंड का है। कहां का? इंग्लैंड का, ठीक है। उसके बाद महिला क्रिकेटरों के लिए भाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी के पुरस्कार होते हैं, ये तो पुरुषों में कर लिया, 3 याद कर लिए ना आपने, कौन कौन से? एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, आसान है याद करना, गैरी सोबर्स ट्रॉफी मिलती बाबर आजम। वनडे क्रिकेटर कौन? बाबर आजम, बाबर आजम को लगातार दूसरे वर्ष मिला है। और टेस्ट क्रिकेटर में सबसे बढ़िया जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो कौन है? बेन स्टोक्स, जो कि कहां का? इंग्लैंड का है। अब महिलाओं में किसको मिला भाई? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन? नताली रूथ स्कीवर, नताली रूथ स्कीवर कहां की है? इंग्लैंड की है। कहां की है? तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर नताली रूथ स्कीवर इंग्लैंड की है, ठीक है। उसके बाद वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर का पुरस्कार किसको मिला है? आंसर नताली रूथ स्कीवर, इंग्लैंड। मैंने इसलिए बताया आसान है याद करना, नताली रूथ स्कीवर इंग्लैंड। और यहां पर भी क्या याद करना आपने? नताली रूथ स्कीवर इंग्लैंड, ओडीआई क्रिकेटर, ठीक है, ऑफ द ईयर। अब भैया फीफा, फुटबॉल पे भी चलते हैं थोड़ा। तो फीफा के वर्ष 2022 के पुरस्कार जो कि 27 फरवरी 2023 को बांटे गए थे। देखो होता क्या है, पेपर जब हम देने जाते हैं ना, तो क्योंकि पुराना वाला हम भूल जाते हैं, इसलिए एक बार याद करना जरूरी होता है, क्योंकि पूछता है वो। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे मिला है भाई? लियोनेल मेसी, ये नाम सुना ही है आपने। कहाँ का है लियोनेल मेसी? अर्जेंटीना। तो ये याद रखना आपने कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी। कहाँ का है? अर्जेंटीना का। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का किसको मिला है? तब आपने बोलना है एलेक्सिया पुटेलास, एलेक्सिया पुटेलास। कहाँ की है? स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन की है। इतना समझ में आ गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला है? एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना की टीम के गोलकीपर हैं। एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना। याद रहेगा, ठीक है। अब भेदभाव नहीं करते हैं, महिला भी याद कर लेते हैं कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, महिला गोलकीपर कौन है? मैरी इयप्से, इंग्लैंड की। मैरी इयप्से, इंग्लैंड की। कायदे से जो कंपटीशन है उसमें महिलाओं का ज्यादा पूछना चाहिए, क्योंकि उस तरफ देखने वालों की संख्या क्या है? कम है। अगर उनको बढ़ाना है तो क्या कीजिए, प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षाओं में किनसे पूछिए ज्यादा? जैसे महिला गोलकीपर पूछ लिया, महिला, तो तभी तो पहचान मिलेगी, वरना तो पहचान बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा भाई। अगला ग्रैमी अवार्ड के बारे में बता रहा हूं मैं, ग्रैमी अवार्ड। तो भाई आपने एक क्वेश्चन याद रखना है इसमें, एल्बम ऑफ द ईयर। 65वें ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार बोलते हैं इनको, ये लास वेगास में दिए गए अमेरिका में 5 फरवरी 2023 को। तो 65वां जो ग्रैमी पुरस्कार है वो एल्बम ऑफ द ईयर किसको? आंसर हैरीज हाउस, हैरीज हाउस। इसमें एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, मतलब 3 क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। एक याद करना पड़ता है एल्बम, एक याद करना पड़ता है रिकॉर्ड, एक याद करना पड़ता है सॉन्ग। क्या? तो एल्बम ऑफ द ईयर जो था वो हैरीज हाउस, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो था वो अबाउट डैम टाइम्स, लिज्जो, लिज्जो, ठीक है। जो एल्बम ऑफ द ईयर था हैरीज हाउस, हैरी स्टाइल्स, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो था वो अबाउट डैम टाइम्स, लिज्जो। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो था वो जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, जिसको कि शायद बोनी राइट ने गाया है। किसने? तो ये तीन आपने क्या करने हैं? याद करने। ग्रैमी में क्या याद करने हैं? 3 क्वेश्चन कम से कम याद करने जाने हैं, ठीक है। इसके बाद 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो कि 10 जनवरी 2023 को बेवरली हिल्स, लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में दिए गए।
तो आपने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में याद रखना 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली है बताओ? द फेबलमैन्स 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 10 जनवरी 2023 को बेवरली हिल्स लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में दिए गए। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया ड्रामा श्रेणी में? आंसर द फेबलमैन्स। बल्कि देख लेना इस पिक्चर को, देख के और याद हो जाएगा आपको अगर देख सकते हो तो, ठीक है। फेबलमैन्स निर्देशक कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग। क्लियर हो गया? फिर आपको याद करना पड़ता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो कौन है? ऑस्टिन बटलर। कौन है? ऑस्टिन बटलर। और इन्होंने एक फिल्म जो एल्विस करके फिल्म थी उसमें भूमिका अदा की थी इन्होंने, इसलिए ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इतना क्लियर हो गया? फिर आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो आपने बोलना है केट ब्लैंचेट। ठीक है। इन्होंने एक फिल्म तार, किसमें भूमिका की इन्होंने? तार नामक फिल्म में भूमिका के लिए इनको 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब भाई सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एक नाम ये भी याद करना पड़ता है, स्टीवन स्पीलबर्ग। ये नाम हम पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा बता रहा हूं कि स्टीवन स्पीलबर्ग और इनकी फिल्म थी द फेबलमैन्स। ठीक है, तो ये 3 याद कर लीजिए। फिर याद करना पड़ता है फिल्म फेयर पुरस्कार, मुंबई में दिए गए 27 अप्रैल 2023 को दिए गए थे। तो 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी भाई गंगूबाई काठियावाड़ी, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी। मैं बता रहा हूं फिल्म फेयर पुरस्कार है। ठीक है, तो कौन से नंबर के? 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? गंगूबाई काठियावाड़ी। जो निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? राजकुमार राव। फिल्म बधाई हो, हंसो मत भाई, फिल्म बधाई हो, राजकुमार राव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। निसंदेह अच्छी भूमिका की। ठीक है, उसके बाद भाई आईफा 23वें आईफा पुरस्कार 2023। आईफा पता है आपको यूएई में दिए गए, ये मई 2023 में यूएई में दिए गए। यूनाइटेड अरब कितने अमीरातों से मिलकर बना है यूएई? 7 अमीरातों से मिलकर बना है यूएई, है ना। क्या देखने जाओगे वहां? बुर्ज खलीफा। हाइट बताइए बुर्ज खलीफा की, ढूंढ के रखो तब तक। तो आईफा अवार्ड पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला भाई? दृश्यम 2। दृश्यम अजय देवगन की, है ना। दृश्यम 2 828 मीटर्स है बुर्ज खलीफा की हाइट। ठीक है, 828 मीटर्स का मतलब होता है 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। थोड़ा नहीं, मैं मीटर में बता रहा हूं। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो बना देते 1000 ही बना देते, 1 किलोमीटर पूरा कर देते, याद करने में आसान हो जाता। नहीं है, इतने में क्यों रुक गए? जब बनाना ही था तो थोड़ा और बना देते। तो कितना बताया आपने? 828 मीटर। हाँ, पतंग उड़ाना वहां से। अगर आप उस छत पर पहुंच गए तो उड़ जाओगे, इतनी तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है ना। चलो खैर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भैया दृश्यम। निर्देशक कौन? अभिषेक पाठक, है ना। निर्देशक कौन? अभिषेक पाठक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आईफा बता रहा हूं मैं। आईफा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको? आर माधवन। फिल्म क्या? रॉकेट्री द नाम्बी इनफैक्ट। किसी ने देखी है ये? किसी ने नहीं देखी है। कैसी है? क्या था? वैज्ञानिक। चलो, रॉकेट्री द नाम्बी इनफैक्ट।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भाई ऋतिक रोशन, गजब है यार, इस उम्र में भी ऋतिक रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। फिल्म कौन सी भाई? विक्रम वेधा, देखी है? गुड, है ना। सैर कर दुनिया की का फिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी में देखी जाती है। चलो घूमो फिरो खूब पिक्चर देखो, लेकिन 3 घंटे की पिक्चर देख के वहीं पर छोड़ दो उसको। ये नहीं कि कई दिनों तक चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद किताब उठाओ और पढ़ो। एंटरटेनमेंट के लिए महीने में 1-2 अगर मूवी देख लेते तो बुरा नहीं है, लेकिन क्या करना है, ज्यादा समय जो देना आपने पढ़ना है। अपने मित्रों के साथ भी जो वार्तालाप करना है वो ऐसे ही करना है कि भाई पता है आपको आईफा अवार्ड 23वें, कौन से 23वें आईफा अवार्ड यूएई में बांटे गए, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? दृश्यम 2, दृश्यम 1 नहीं, दृश्यम 2। और दृश्यम 2 का निर्देशक पता है आपको? ये पूछना है आपने, अभिषेक पाठक। फिर पूछना है आपने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? आर माधवन। फिल्म कौन सी? रॉकेटरी, द नाम भी इनफैक्ट। फिर पूछना है आपने भाई किसी ने देखी है, तो वो बताएंगे कि हाँ किसी वैज्ञानिक के बारे में, आत्मकथा के किसी वैज्ञानिक की आत्मकथा है, हाँ ठीक है। फिर आपने बोलना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? ऋतिक रोशन। फिर आपने आश्चर्य व्यक्त करना है कि यार उनकी एज तो काफी ज्यादा हो गई है। कितनी हो गई होगी? 50 तो क्रॉस हो गए होंगे, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ क्या? अभिनेता ऋतिक रोशन। पिक्चर कौन सी भाई? विक्रम वेधा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? आलिया भट्ट। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। फिर यहां पर आपने बोलना यार 23वें आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कहां पे मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को? फिल्म फेयर अवार्ड में भी गंगूबाई काठियावाड़ी, है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई। फिर आपने अभिनेता कर लिया, अभिनेत्री कर ली। अब देखो, अब किस्मत वाली बात है, सहायक अभिनेत्री वैसे पूछता नहीं है तो अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। फिर भाई 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। देखो भाई ऐसा होता है, कितने भी अवार्ड मिल जाए, लेकिन अपने देश का, अपनी देश की सरकार का जब अवार्ड मिलता है, भले ही उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन नाम उसी से होता है। किससे? हाँ, राष्ट्रीय से। मतलब एक बड़ा सम्मान माना जाता है कि देश की सरकार ने क्या किया आपको। तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती को 2 बार मिले हैं। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती ने गदाधर चट्टोपाध्याय की क्या की थी? भूमिका अदा की थी। गदाधर चट्टोपाध्याय समझते हैं, विवेकानंद पिक्चर थी एक, तो उसमें उनके गुरु की भूमिका अदा की थी, उसलिए उनको क्या मिला था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। एक बार फिर दूसरी बार मिला, ठीक है। वैसे तो वो आई एम ए डिस्को डांसर, है ना, गाने चलते थे कभी किसी जमाने में मिथुन के। तो भाई फिल्म जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, वो रॉकेटरी द नाम भी इनफैक्ट को दिया गया आर माधवन की, जो जिसके क्या है, निर्देशक है। स्वर्ण कमल मिलता है, ठीक है, और निर्माता और निर्देशक दोनों को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। यार करोड़ों रुपए लगाते हैं, 2.5 लाख रुपए से क्या होगा आप बोलोगे, लेकिन सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार 2.5 रुपए भी हो तो बहुत बड़ी चीज होती है। क्या होती है? इसका मतलब सरकार ने भी माना कि आप क्या हो, अच्छे निर्माता निर्देशक। अगले सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्वर्ण कमल मिलता है भाई, सोने का कमल मिलता है छोटा सा, ठीक है, और 2.5 लाख रुपए नगद मिलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है भाई? निखिल महाजन को मिला है। फिल्म गोदावरी द होली वाटर, मराठी फिल्म है, फिल्म गोदावरी द होली वाटर, मराठी फिल्म, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत कमल, यहाँ पे चांदी का कमल मिलता है इनको, ठीक है, और प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। 50,000 रुपए मिलते हैं। क्या करेगा यार 50,000 रुपए का? 50,000 रुपए का तो क्या बोल रहा, डेली खर्चा जो होगा वो क्या होगा। तो अल्लू अर्जुन को मिला है। किसको? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की संपत्ति आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार इतना भी कमा सकता है आदमी। 50,000 मिला, लेकिन राष्ट्रीय। और ये बड़ी बात है कि दक्षिण भारतीय किसी अभिनेता को क्या मिल रहा है? हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। दक्षिण भारतीय जितने भी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक पहले बड़े दुखी होते थे, बोलते थे यार हमको ये बिल्कुल अलग ही मानते हैं, ठीक है, और आज उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, और आज उत्तर भारत के लोग भी उनकी पिक्चरें देखना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चलो, तो अल्लू अर्जुन कौन भाई? अल्लू अर्जुन कौन? ये वाला पुष्पा, हाँ, फिल्म पुष्पा के लिए, ठीक है, अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा। ये गलत बात है कि आपने एक अपराधी को क्या कर दिया, एज ए हीरो पेश किया, ये थोड़ा गलत है, ठीक है।
जिस अपराधी को आपने क्या किया, जिस चंदन तस्कर को आपने क्या किया, हीरो के रूप में पेश किया, वो हीरो नहीं था, वो क्या था, विलन था। कई स्टेट की पुलिस उसके पीछे थी, कई लड़के, कई जो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के लोगों को उसने क्या की थी, हत्या की थी। क्या नाम था उसका, मूंछों वाला, वीरप्पन। वीरप्पन हीरो नहीं था, वीरप्पन क्या था, विलन था इस देश का। ठीक है, और चलो हत्या की, साथ में उसने वो सारे चंदन के पेड़ काटे, लाल चंदन भाई, छोटी मोटी चीज थोड़े होता है। चलो, लेकिन वहां के लिए बताते हैं कि वो लोग जो उस तरफ के लोग थे वो उसको क्या मानते थे, नायक मानते थे। कि क्यों मानते थे, पैसा, भाई पैसा देता। कौन बोलने में क्या जा रहा है, पैसा देता था भाई। ठीक है, चलो आगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ऐसा होता है ना, कई गांवों को पालना पड़ता है, क्यों, ताकि पुलिस आए तो बता दें वो, इसीलिए वो पकड़ा नहीं गया काफी समय तक, बाद में पकड़ा गया, मारा गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भाई रजत कमल, इसमें भी क्या मिलता है, चांदी का कमल। रजत मतलब चांदी का कमल मिलता है, और 50,000 नगद मिलता है। अब ये भाई पहले से ही मिलता है, सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कमल देते थे, ये मत बोलना बीजेपी। ठीक है, स्वर्ण कमल पहले ही मिलता था, रजत कमल पहले भी मिलता था, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ लोग तो 1857 में भी डाल देते हैं बीजेपी कि कमल लेके घूम रहे थे कि। चलो, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भाई रजत कमल, और 50,000 रुपए मिलता। आलिया भट्ट, 50,000 की जरूरत है क्या उन्हें, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान सरकार ने दिए हैं। क्या दिए हैं, 50,000 रुपए दिए हैं भाई, एक चांदी का कमल दिया है। आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, और है, और कृति सेनन फिल्म मिमी, कृति सेनन फिल्म मिमी, दोनों को संयुक्त रूप से दिया। आलिया भट्ट को दिया गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन फिल्म मिमी। किसी ने मिमी देखी है, कैसी है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब मैं पूछूं ये किताब पढ़ी है, उसमें भी यस सर बोलना, ठीक है। फिर भाई कान फिल्म महोत्सव, भाई कौन से, 76 कान फिल्म महोत्सव, 76वें कान फिल्म महोत्सव के पुरस्कार 2023, जो कि कान फ्रांस में दिए जाते हैं। कान शहर का नाम है, फ्रांस में दिए जाते हैं। अब कान वो मत कान समझना, कान शहर है, कहां पर है, फ्रांस में है। 76वें कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किस किस को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनाटॉमी ऑफ द फॉल, एनाटॉमी ऑफ द फॉल। इसके जो निर्देशक है वो है जस्टिन ट्रीट, जस्टिन ट्रीट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो मिला है वो मिला है ट्रान आना हुंग, फिल्म द पॉट ऑफ फ्यूल, द पॉट ऑफ फ्यूल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो मिला है वो कोजी याकुशो, कोजी याकुशो जापान के हैं, फिल्म परफेक्ट डेज, फिल्म परफेक्ट डेज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मरवे डिजदार, टर्की की है, मरवे डिजदार, टर्की, फिल्म अबाउट ड्राई ग्लासेस, अबाउट ड्राई ग्लासेस। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके कितने मिनट हो गए, इसके आगे का फिर मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, इतना काफी है, दूसरे वीडियो में बताऊंगा।